Desi Lutera, the king of bad loan. I didn't run away. I just leave quietly. He said to me, आ जाना 9 साल बाद. तो जो सूटकेस था आपके पास, उसमें सबसे ज्यादा क्या था? एक स्कॉच बॉटल. Are you ready for the good times? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक धमाकेदार एपिसोड में जिसका नाम है देसी लुटेरा द किंग ऑफ बैड लोन। और इस खास एपिसोड में आज के जो हमारे मेहमान हैं, जेट लेकर भाग जाने वाले, बैंकों के पैसे न देने वाले, एम्प्लॉय के सपने तोड़ देने वाले और फिर ये कहने वाले कि मैं चोर नहीं हूँ, हमारे अपने नीले पालिया जी। देखो, लुक, आई डिडेंट रन अवे. मैं भागा नहीं था. आई जस्ट लीव क्वाइटली. मैं तो चुपचाप चला गया था. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Woo, hey, big talks. And there is a difference. Trust me. Yeah. Okay, leave it behind. By the way, thank you very much आने के लिए. आने के लिए मतलब? हाँ, मतलब पॉडकास्ट में आने के लिए. ओह, देखो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ. जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, मैं बोला कि आई एम लिविंग विद मनी. ही सेड टू मी, आ जाना 9 साल बाद. That's very strange. By the way, आप किंग ऑफ गुड टाइम्स थे, लेकिन सच कहूँ तो देश के लिए सिर्फ ईएमआई का दर्द छोड़ गए आप. खैर चलिए, अब पहले सवाल पे चलते हैं. जब आप भागे थे, मतलब जो आपने कहा कि चुपके चुपके चले गए थे, तो जो सूटकेस था आपके पास, उसमें सबसे ज़्यादा क्या था? कपड़े, कैश या एक कैलेंडर जिसमें कभी भी रीपेमेंट देने की डेट ही नहीं थी? इट्स वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी बहुत मच. शानदार सवाल पूछा कादिर आपने. जब मैं गया था तो मेरे सूटकेस में था एक स्कॉच बॉटल एंड एक गोल्ड प्लेटेड कॉम्ब और एक स्टिकी नोट जिसमें यह लिखा था कि जब आपके पास पैसा है तो सब कुछ सही है. Oh my God! Wow! You don't know. I'm a good planner. Yes, sir. Now I know you are a good planner. That's why we are here sitting together. I am a just passionate businessman. थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है. रिस्क? कैसा रिस्क? Come on. Banks loan, employees salary, all are the part of the risk package. ओके. खैर, चलते हैं आगे. और ये नेक्स्ट सवाल पे मैं चाहूँगा आप आंसर एकदम सटीक दें. सपोज करें आप लंदन में होते हो और वहाँ कोई आपसे बोलता है चोर चोर, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं अपने मूंछों को ऐसे ताव देता हूँ और कहता हूँ कि ये चोरी नहीं है, ये तो बिजनेस क्लास फ्रॉड है. मुस्कुराता हूँ, उसके कंधे में ऐसा हाथ डाल के एक सेल्फी लेता हूँ और कहता हूँ हैशटैग स्कैम विद स्टाइल. स्टाइल स्वैग है ये. क्या बात कर रहे हैं? और वो आपके पर्सनालिटी में दिखता भी है. यस. लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि आपने अपने लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत गलत किया, अपने देश के साथ गद्दारी की? इंडिया ने लुक देखो, इंडिया ने मेरे को भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन मैं तो बाहर आकर एक्सक्लूसिव बन गया ना. तो अब नया क्या? अभी तो कोई OTT वाले मेरे ऊपर वेब सीरीज टाइप भी बनाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री.
हाउ टू लूट 101 करोड़, विजय माल्या मास्टर क्लास, जैसे आपका हर्षद मेहता का भी तो बना ना। दैट्स सो स्वीट। फिर तो आपके लिए और भी बड़े अच्छे चांसेस खुल गए। यस, आई एम द फेमस। लेकिन पालिया जी, ऐसा कहा जाता है कि जब आप बूढ़े हो रहे थे, आई एम सॉरी बट हो ही रहे थे, तो आप अपने बर्थडे पार्टी में आपने करोड़ों पैसे उड़ा दिए थे। फालतू बात है। इट्स मीडिया हाइप। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। दे सेड टू मी, डू वॉट एवर यू कैन डू विद द मनी। सर, दिस इज अ डार्क साइड। कोर्ट ने कहा अगर कुछ भी कर सकते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को भी पैसे दे सकते थे। आप क्या चाहते हैं, मैं गरीबों की तरह जीऊं, गरीब हो जाऊं? यस, नहीं बट यस, पैसे तो दे ही सकते थे। आपकी लाइफ तो हमेशा से शानदार रही है और अब तो मोटिवेशनल कोट्स भी बन गए हैं आपके ऊपर। कोर्ट हाँ, कुछ ऐसा, इफ विजय माल्या कैन फ्लाई विदाउट पेइंग, यू कैन ड्रीम विदाउट थिंकिंग। लुक देखो, मेरी लेगेसी अलग है। लोग मुझे भूलते नहीं हैं, बस ऑफशोर कर देते हैं। इसलिए तो मैं चुपके चुपके भाग गया। और देखो, भाग जाना, चुपके चुपके जाना और चुपके चुपके भाग जाना, तीनों में अंतर है, डिफरेंस। यस, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस लगता है। यस नाइस थॉट पालिया जी। ओके, यस। चलिए अब इस शो के इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने एम्प्लॉय और हमारे देश के जो सामान्य नागरिक हैं, अगर उनको कुछ कहना चाहें खुद के लिए, प्लीज़। लुक देखो एवरीवन, भाग जाना एंड चुपके चुपके जाना और चुपके चुपके भाग जाना, तीनों ही अलग अलग चीज़ें। इस तीनों में आप कब क्या यूज़ करते हैं, उससे आप एक बिजनेस माइंड बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने सीखा कि लोन लेना एक आर्ट वर्क है। लोन लेकर सो कॉल्ड चुपके चुपके भाग जाना एक स्मार्ट वर्क है। और अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो उन पैसों का अपने लिए बहुत शानदार तरीके से यूज़ करना आर्टिस्टिक स्मार्ट वर्क है। ऐसे ही और शानदार पॉडकास्ट के लिए, जिसमें मैं कुछ वीआईपी चोर तो नहीं कह सकता, मतलब वीआईपी गेस्ट के साथ जल्दी ही मिलूंगा आपको अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।